आपने कहा कि एक विधायक जो है वो पलायन नहीं रोक सकता है, फैक्ट्रीज नहीं लगा सकता है, तो एक विधायक किसी मुख्यमंत्री को भी तो नहीं हटा सकता। आज जो बीजेपी की ओर से बयान आया कि अगर सम्राट चौधरी चाहते, मुख्यमंत्री चाहते, तो किसी भी बूथ पर आप खाता भी नहीं खोल पाते। एक बार पटका जाता है, कहता छाबरी आओ तो अबरी देख ले बहू, हाँ फिर उसको उठा के पटक दीजिए तो फिर कहेगा कि अच्छा इस बार मेरा पैर फंस गया था, अगला बार तोरा बता देंगे। कि आखिर किस बात की बौखलाहट है, किस बात की परेशानी है? बीजेपी को केवल बांकीपुर ने झटका दिया है या प्रशांत किशोर ने? सम्राट चौधरी ये नहीं चाहते थे कि नितिन नवीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जी के बॉस हैं, उनकी सीट से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। कम से कम क्लियर कर दीजिए ना कि जो 10,000 नौकरी दिलवाने की बात आप लोग कर रहे हैं, उसमें बिहार में भी हो सकता है। देखिए फिर मैं कह रहा हूं धीरज जी, संभव तब हो जब बिहार में एवेन्यूज हो, कोई नहीं है हटाने वाले। मुद्दा ही यही था कि सम्राट चौधरी को हटाना है, मुख्यमंत्री को हटाना है, इसलिए वोट दीजिए। फिर से समझा दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में बात आई है तो। ये वही है, बहुत पुरानी नज्म है, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, वो जो है ना, ये वैसी ही बात है। ट्रेजरी पे ताला लगा हुआ है, संवेदकों का बिल नहीं दे रहे हैं, आप जो है छात्रों का फीस नहीं दे रहे हैं, आप जो है वेतन और पेंशन पे आफत है। किसका वेतन मिला है? आपको लगता है कि मैं कह रहा सम्राट हूं चौधरी नीतीश कुमार से लंबी लकीर खींचना चाहते हैं? सर लकीर आप मुंह से बोलना है, रोज आपका अखबार है उसमें छपवाते रहिए रोज 200 योजनाएं। तो आपको चैलेंज ठोक देने की औकात है तो आप घोषणा कीजिए, तो आप बोल काहे नहीं? भैया मेरे तरफ से उनको विनम्रता के साथ ये है कि अगर बांकीपुर के सभी बूथ पर सम्राट चौधरी चाहते और जीत जाते तो जीते क्यों नहीं? नितिन नवीन नरेंद्र मोदी जी के बॉस पर की सीट पर आप काहे हरवा दिए? इसका जवाब दे दीजिए अजय आलोक। की घोषणा नहीं करेंगे, चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हम शपथ भी नहीं लिए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर चैलेंज ठोक रहे हैं, अरे भैया वो इसका मतलब है कि हिम्मत नहीं है आप में। हम लोग बहुत डरपोक लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं। अभी क्यों नहीं कह रहे कि हम बांकीपुर से जीते हैं, फिर जीतेंगे, फिर लड़ेंगे? हम 10 बार लड़ेंगे, 10 बार जीतेंगे। ये अजय आलोक जी को हिसाब देने की जरूरत है कि बांकीपुर की जनता को देंगे हम हिसाब। आप हारे हुए लोग हैं, आपको देने की जरूरत है हिसाब, आपको देने की जरूरत है हिसाब। आप पहले हिसाब दीजिए ना। अपने ही वक्तव्य में आपने कहा कि सम्राट चौधरी चाहते तो एक भी बूथ पर जनसुराज या प्रशांत किशोर जी नहीं जीतते। आप बताइए कि कैसे जीत गए? क्या सम्राट चौधरी जी नहीं चाहते थे कि हम जो है नितिन नवीन या नीरज सिन्हा जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते? यह अजय आलोक को एज अ राष्ट्रीय प्रवक्ता सबसे पहले अब जवाब देना होगा। हिम्मत अगर है तो बोल के दिखाओ कि बांकीपुर के लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए या रोजगार नहीं मिलना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ कुमार सौरभ सिंह हैं, जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बांकीपुर चुनाव जीतने के बाद से जो है बीजेपी में एक अलग सी हलचल है और आज जिस तरह से भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही, उस पार्टी के प्रवक्ता ने बयान दिया कि औकात है अगर प्रशांत किशोर में तो 2030 के लिए घोषणा करके बताइए और जीत कर बताइए। तब अभी तो ऐसे ही तुक्का लग गया है। चलिए, शुभकामनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी को। और विशेष रूप से ये हम लोग देख पा रहे हैं पिछले 48 घंटे में, चूँकि प्रशांत किशोर जी ने कुछ एक ऐसे अप्रत्याशित काम किए हैं जिससे स्वाभाविक है कि बिहार में एक प्रकार से जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चलते आ रहा था, अजय जी ने बहुत भद्दा बयान दिया है। इन सब लेवल पर आकर बयान नहीं देना है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इस स्तर का बयान मैं उम्मीद नहीं करता हूं। और हम लोग वो एक पहलवान सुने हैं ना, वो जो एक बार पटका जाता है, कहता छाबरी आओ तो अबरी देख ले बहू, हाँ फिर उसको उठा के पटक दीजिए तो फिर कहेगा कि अच्छा इस बार मेरा पैर फंस गया था, अगला बार तोरा बता देंगे। ये इस टाइप के हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं। राजनीतिक लोगों को राजनीतिक विषयों पर ही गंभीरतापूर्वक बयान देना चाहिए। आपको हजारों लाखों लोग सुनते हैं, देखते हैं, आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आपकी भाषा की शैली क्या है, आप में आपके बयान में अहंकार तो नहीं झलक रहा है। क्या अजय आलोक जी बांकीपुर के 4,22,000 लोगों और 3,80,000 मतदाताओं को चुनौती दे रहे हैं?
जो अभी चुनाव एक हफ्ता भी बीते नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि आना 2030 में बता देंगे, कोई कह रहा है कि बांकीपुर में सुधार लाकर दिखा दो, देखते हैं कैसे। गिरिराज सिंह का बयान है ये जो है। अभी 10,000 नौकरियों की बात की गई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बांकीपुर के लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए या नौकरी नहीं मिलना चाहिए, बिहार के बाहर ही सही, प्राइवेट सेक्टर ही सही? भाई आप बात करिए कि कितने मंत्री, कितने विधायक। 201 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगभग 45 विधान पार्षद हैं, लगभग 33 से ज़्यादा मंत्री हैं, 30 से ज़्यादा लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद। ये बताएं कि अपने अपने क्षेत्रों में बिहार से बाहर ही सही आपने कितने लोगों को नौकरी दी है। और ये जो आप कर रहे हो और ये कह रहे हो, तो बोल के दिखाओ। हिम्मत अगर है तो बोल के दिखाओ कि बांकीपुर के लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए या रोजगार नहीं मिलना चाहिए। मेरे नेता ने कहा है कि अभी कुत्ता बिल्ली वाला से बहुत मुश्किल से उठे हैं ना। इस प्रकार की बयानबाजी से बचिए। बिहार में लोग तंग आ चुके हैं आपके इस प्रकार के बयानबाजी से और इस प्रकार की चीज़ों से। कुमार सौरभ जी, सवाल यहाँ ये है कि आखिर किस बात की बौखलाहट है, किस बात की परेशानी है? बीजेपी को केवल बांकीपुर ने झटका दिया है या प्रशांत किशोर? मैं बताता हूँ। अब एकदम बढ़िया पॉलिटिकल सवाल है आपका कि किस बात से बौखलाहट। बौखलाहट इस बात से नहीं है कि हम बांकीपुर चुनाव जीत गए हैं। बौखलाहट इस बात से है कि बांकीपुर हम कैसे जीते हैं। भाई ये वही राज्य है जहाँ छाती ठोक कर बोला जाता था कि जाति से इतर मेरा राज्य सोचता नहीं है, मेरे राज्य के लोग सोचते नहीं हैं। बांकीपुर के चुनाव ने ये बता दिया कि जाति, धर्म, वर्ग, सांप्रदाय, विचारधारा और राजनीतिक दल के बंधन को तोड़कर अगर एक अच्छा उम्मीदवार हो जो जनता के विषय को मुखरता और प्रखरता से रखने की जिसमें क्षमता अगर है, तो दिखाया लोगों ने। हम लोगों ने चुनाव के 3 महीने 4 महीने पहले जब हम लोग बांकीपुर के लोगों के पास जा रहे थे, तो बार बार यही एक चीज़ निकल कर आ रही थी कि अगर प्रशांत किशोर जी स्वयं बांकीपुर से चुनाव लड़ने आते हैं तो हम लोग जाति, धर्म, वर्ग, राजनीतिक दलों का बंधन तोड़कर उनको जिताएंगे। और लोगों ने जिताया है। अगर इन लोगों ने जिस प्रकार की हरकतें की हैं वो नहीं की होती तो जीत और हार का मार्जिन और होता, जिस प्रकार से वहाँ हुआ चुनाव के दौरान हम भी देख रहे थे। 2 मुद्दों को आपने बड़ा प्रमुखता से मतलब आपकी पार्टी ने लिया। एक तो कुत्ता बिल्ली वाले बयान को, और दूसरा सम्राट चौधरी को लेकर आपने जो कहा कि भाई चाहे जो भी बातें आपके नेता ने आपने कही। आज जो बीजेपी की ओर से बयान आया कि अगर सम्राट चौधरी चाहते, मुख्यमंत्री चाहते, तो किसी भी बूथ पर आप खाता भी नहीं खोल पाते। बहुत बढ़िया। तो अजय आलोक जी को सबसे पहले तो ये जवाब देना चाहिए कि क्या सम्राट चौधरी ये नहीं चाहते थे कि नितिन नवीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जी के बॉस हैं, उनकी सीट से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो? क्या सम्राट चौधरी जब कह रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कि अगर सम्राट चौधरी चाहते तो एक भी बूथ पर हम नहीं जीत पाते, तो क्या है सम्राट चौधरी जी ये नहीं चाहे, वो चाहे कि जनसुराज जीत जाए? इसका जवाब तो सबसे पहले तो नितिन नवीन जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, उनको सम्राट चौधरी से पूछना चाहिए कि भाई ऐसा चाहे क्यों नहीं आप। बांकीपुर में 422 के 422 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। नरेंद्र मोदी जी के बॉस की छोड़ी हुई सीट थी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, जहां 31 वर्ष से भाजपा हारी नहीं थी। तो आखिर सम्राट चौधरी जी क्यों नहीं चाहे कि सभी बूथ से जीते? यही अजय आलोक जी का बयान है ना कि अगर चाहते तो एक बूथ से हम नहीं जीतते। मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से अजय आलोक जी को कि सम्राट चौधरी क्यों नहीं चाहे? क्या नितिन नवीन जी को हराने में उनकी प्रमुख भूमिका है? क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर आपस की एक खींचतान है? तो ये जवाब तो देना चाहिए अजय आलोक को। ये भी कम से कम क्लियर कर दीजिए ना कि जो 10,000 नौकरी दिलवाने की बात आप लोग कर रहे हैं, उसमें बिहार में भी हो सकता है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं धीरज जी, संभव तब हो जब बिहार में एवेन्यूज हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर यहाँ पहले से स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते, यहाँ पे आईटी सिटीज़ होती, यहाँ पे बाकी के जो सेक्टर्स में पहले से काम होता, तो संभव था। लेकिन हम आपको भी पता है कि निजी क्षेत्र में निवेश हमारे बिहार में बहुत कम है। कुछ एक सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ एक और चीज़ें हैं। बात इसकी है कि जब जॉब क्रिएशन के लिए जो पॉलिसी लेवल डिसीजंस था, पिछले 2 दशक से जो लोग सरकार में हैं, उनको ईमानदारी से इस बात का जवाब देना चाहिए बिहार को कि क्या हम
वो इन्वेस्टमेंट ला पाए हैं? जवाब है नहीं। क्या अभी भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं? जवाब है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2025 गुजरा है, 2025 का प्राइमरी 5 नारा क्या था या वादा क्या था एनडीए का? पहला, 1 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़ रोजगार के हिसाब से 1 वर्ष में 20 लाख, 8 महीने बीत चुके हैं, 10 लाख रोजगार होना चाहिए। चलिए बता दिए 5 लाख रोजगार मिला है क्या? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मिला होगा, मेरी जानकारी में तो नहीं है, नहीं मिला है। तो यही मैं कह रहा हूं कि कोई रोड मैप भी नहीं दिख रहा है। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अगले 6 महीने में 5 लाख रोजगार / नौकरी मिल जाएगा? इसका कोई रोड मैप दिख रहा है क्या? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। यही मैं कह रहा हूं, यहां पे परेशानी है। हमारे यहां चीजें नहीं हैं, ये परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि उसका आगे कोई रोड मैप भी नहीं दिखता है। आप घोषणाएं 50 कर लीजिए, आप सरकार में हैं, फ्रंट पेज पे फुल पेज ऐड कर लीजिए। जो सेक्टर वाइज जो तैयारियां होनी चाहिए, जो चीजों का जो कार्यान्वयन होना चाहिए, उस पर अभी भी नहीं दिख रहा है। और बांकीपुर में हमने जो कहा है कि भाई पूरे बिहार की जिम्मेदारी हमारी है नहीं। कई लोगों का जो है दलील था कि आप पलायन रोकने की बात करते थे। अरे भाई, हम तब करते थे जब जनसुराज की व्यवस्था बन जाएगी, जनसुराज का सरकार बन जाएगा, कोई एक विधायक पलायन रोक देगा, कोई एक विधायक इंडस्ट्री ले आएगा। ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा आम लोगों का नहीं है, ये उन्हीं का फेंका हुआ है। लेकिन हर बार जैसे कुत्ता बिल्ली इनको महंगा पड़ा, वो भी महंगा पड़ जाएगा। इसलिए कि हमने स्वतः ये कहा कि मेरे नेता के जो भी लोग हैं या उनके पहचान के जो लोग हैं, उनके माध्यम लेकिन से। हमारे इस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि एक विधायक जो है वो पलायन नहीं रोक सकता है, फैक्ट्रीज नहीं लगा सकता है, तो एक विधायक किसी मुख्यमंत्री को भी तो नहीं हटा सकता है। अरे भाई, हमने बिल्कुल नहीं कहा है, बिल्कुल हम कोई नहीं है हटाने वाले। मुद्दा ही यही अरे, था हम कि सम्राट समझाते हैं। चौधरी को हटाना है, फिर मुख्यमंत्री से को हटाना समझाते है, हैं। इसलिए वोट दीजिए। फिर से समझा दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में बात आई है तो। देखो, बिल्कुल हमने जो कहा कि आप बांकीपुर में भाजपा को हराइए, इनका अहंकार कम होगा। और इसका सीधा मैसेज माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को सीधे तौर पर जाएगा कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में, एक सीएम के चेहरा के रूप में बिहार को स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है, यह भी बताया था कि 2025 में आप किसी और का चेहरा दिखाकर आप जो है सत्ता पाए, और पिछले दरवाजे से सबसे चरित्रवान, चाल चरित्र और चेहरा के सबसे बढ़िया गुणी चेहरा जो है, जिन पर 7 हत्या के मुख्य अभियुक्त, जिनका डिग्री कौन सा, नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, किसी को नहीं पता, तो ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार्य नहीं है। आज भी कह रहे हैं, और ये मैसेज बांकीपुर से गया है। समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो जनता आगे फिर समझा देगी। अच्छा ठीक है, 2 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने कल की है। एक कि नीतीश कुमार के रहते हुए 13 सालों में जो है गंगा मरीन ड्राइव जो बने 21 किलोमीटर के, वो 21 किलोमीटर में 13 साल लग गए। अब वो कह रहे हैं कि हम 200 किलोमीटर बनाएंगे, 1 लाख करोड़ लगाएंगे, और 2030 चुनाव से पहले ये पूरा हो जाएगा। ये वही है, एक बहुत पुरानी नज्म है, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, वो जो है ना, ये वैसी ही बात है। हमारे यहाँ स्थितियाँ ऐसी हैं कि प्रति व्यक्ति आय 208 रुपये है एक दिन की। लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा, 90 लाख परिवार ऐसे हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है जो महीने में 6,000 रुपये से कम कमाते हैं। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम कितना है। जितने भी, इनफैक्ट अभी NCAR की जो रिपोर्ट आई है वो आप सबने पढ़ी है। इनफैक्ट 98 पेज का रिपोर्ट है, हम भी कल ही रात में मिला है हमको रिपोर्ट, हम भी उसका अध्ययन कर रहे हैं। लब्बो-लुआब ये है कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, ऑलरेडी अनुपूरक बजट आ चुका, जबकि 4 महीने पहले बजट आपने प्रस्तुत किया है। और अनुपूरक बजट क्या होता है? अनुपूरक बजट वही होता है कि जितना आपने प्रोजेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा आपके खर्चे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अनुपूरक बजट एक ला चुके हैं, और अभी 8 महीना बचा हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि इस साल में कितने अनुपूरक बजट आएंगे। ट्रेजरी पे ताला लगा हुआ है, संवेदकों का बिल नहीं दे रहे हैं, आप जो है छात्रों का फीस नहीं दे रहे हैं, आप जो है वेतन और पेंशन पे आफत है। किसका वेतन मिला है? आपको लगता है कि मैं कह रहा सम्राट हूं कि चौधरी ये- नीतीश कुमार से लंबी लकीर खींचना चाहते अरे हैं? सर, लकीर आप मुंह से बोलना है, रोज आपका अखबार है उसमें छपवाते रहिए रोज 200 योजनाएं।
लकीर किस चीज से खींचना है? लकीर कार्यान्वयन का खींचना है या लकीर योजनाओं का खींचना है? नाम घोषणाओं का करना है? आपने मॉडल स्कूल बना दिया, मॉडल स्कूल बना है 300, या जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे पोचाड़ा करके एक नया नाम सरस्वती विद्या निकेतन और बगल में मॉडल स्कूल। अगर ये करना है तो बिल्कुल भाई, नीतीश कुमार क्या, ये लोग तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ देंगे, जापान, जर्मनी, सबको पीछे सम्राट चौधरी जी छोड़ देंगे। ये सुनना चाहते हैं आप तो सुनिए। हाँ, छोड़ दिए हैं, बढ़िया, खुश हो गए आप। अरे भाई, मतलब बिहार के लोगों को नहीं दिख रहा है क्या कि जो बेसिक चीजें हैं, आपने जिस प्रकार से लगातार 4 महीने में 10 रुपए महंगा पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल मिल रहा है हमको मेरे राज्य में, और आप बता रहे हो कि हमको लकीर खींच देंगे। 13 साल आपने बताया ना, 12 साल में जो है इतना किलोमीटर बना है, और अब कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर बना देंगे। भाई वही तो कह रहे हैं हम कि आप घोषणाएं करनी है तो आप करिए, आपका 4 साल शासन है, कोई नहीं रोक सकता है, 201 का बहुमत है आपके पास। हमारा जो इंटरवेंशन होगा या जो डिसरप्शन होगा वो अब लगातार होगा। हमारे नेता सदन में भी होंगे, वो कल कहे हैं कि कोई बहुत खुश हो रहा था कि हमको 1 मिनट मिलेगा, वो तो बताएंगे सदन में जाने के बाद ना कि वो 1 मिनट का इफेक्ट कितना होगा, बाहर जो बोलेंगे उसका इफेक्ट कितना होगा, और जो बाकी के विषय जो उठाएंगे उसका इफेक्ट कितना होगा। यही तो बिहार कह रहा है। बिहार को एक उम्मीद जगी है, बिहार अब एक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी और जनसुराज को देख रहा है। इसलिए हमको काम करना है अगले 4 वर्ष बांकीपुर में, अपने आप को साबित करना है। 2030 में क्या होगा ये अजय आलोक जी से जाके पूछिए, ये हम लोगों का विषय नहीं है। वो तो आपको चैलेंज ठोक देने की औकात है, तो आप घोषणा कीजिए, तो आप बोल काहे नहीं? भैया, मेरे तरफ से उनको विनम्रता के साथ ये है कि अगर बांकीपुर के सभी बूथ पर सम्राट चौधरी चाहते और जीत जाते तो जीते क्यों नहीं, नितिन नवीन नरेंद्र मोदी जी के बॉस पर की सीट पर आप काहे हरवा दिए? इसका जवाब दे दीजिए अजय आलोक की घोषणा नहीं करेंगे, चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हम शपथ भी नहीं लिए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर चैलेंज ठोक रहे हैं, अरे भैया, इसका मतलब है कि हिम्मत नहीं है आप में। भाई अब हम लोग बहुत डरपोक लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं। अभी हम नहीं कह रहे कि हम बांकीपुर से जीते हैं, फिर जीतेंगे, फिर लड़ेंगे। हम 10 बार लड़ेंगे, 10 बार जीतेंगे, ये अजय आलोक जी को हिसाब देने की जरूरत है कि बांकीपुर की जनता को देंगे हम हिसाब। आप हारे हुए लोग हैं, आपको देने की जरूरत है हिसाब, आपको देने की जरूरत है हिसाब। आप पहले हिसाब दीजिए ना। अपने ही वक्तव्य में आपने कहा कि सम्राट चौधरी चाहते तो एक भी बूथ पर जनसुराज या प्रशांत किशोर जी नहीं जीतते। आप बताइए कि कैसे जीत गए? क्या सम्राट चौधरी जी नहीं चाहते थे कि हम जो है नितिन नवीन या नीरज सिन्हा जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते? यह अजय आलोक को एज अ राष्ट्रीय प्रवक्ता सबसे पहले अब जवाब देना होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने जो बातें कही, इसका जवाब जो है कुमार सौरभ ने दे दिया है, और स्पष्ट तौर पे ये भी बातें सामने आई है कि आने वाले दिनों में बांकीपुर की जनता को तय करना है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। लेकिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो है मजबूती से बांकीपुर के लिए काम करेंगे, और सदन में भी लगातार सवाल जवाब होता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।